नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सब कुछ ठीक चल रहा है आपकी जिंदगी में। तो आज का हमारा जो विषय है, सबसे पहले तो उस पर आते हैं। आज का हमारा जो विषय है उसका नाम है, शीर्षक है कम्युनिकेशन स्टाइल्स, यानी बातचीत के तौर तरीके और अंदाज। अब जब मैं बातचीत के तौर तरीके की बात कर रहा हूं, इसमें अक्सर लोग सोचते हैं कि शारीरिक हमारे जो हाव भाव होते हैं उनकी बात कर रहा हूं, या फिर आवाज कितनी ऊंची कितनी नीची होनी चाहिए, या फिर कई बार लोग बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाते हैं। जी नहीं, मैं इन चीजों की बात नहीं कर रहा हूं। कम्युनिकेशन स्टाइल्स एक ऐसा विषय है जहां पर चार विभिन्न कम्युनिकेशन के तरीकों को हम बेहतर जानेंगे, क्योंकि इनका इस्तेमाल अक्सर हम भी करते हैं। तो हो सकता है कि इन चारों में से कोई एक ऐसा तरीका हो जिसका आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो शैली है बातचीत करने की वो वैसी बन चुकी है। तो सबसे पहले तो कुछ सवालों के जवाब आपको तलाशने होंगे। सबसे पहला सवाल कि आपका तौर तरीका कैसे है लोगों से बातचीत करने का। दूसरा, क्या वो तरीका सही है या गलत है। और तीसरा, सही तरीका होगा तो क्या होगा, उसे किस तरह हम स्वाभाविक तौर पर अपना सकते हैं। तो आइए इन सब सवालों के तलाश जानने के लिए हमको और गहराई में जानना पड़ेगा कम्युनिकेशन स्टाइल्स के बारे में। तो क्या होते हैं कम्युनिकेशन स्टाइल्स और इनका इस्तेमाल किस तरह किया जाए, ये हमारे लिए जानना बेहद जरूरी होगा। तो सबसे पहले आपके सामने ये कम्युनिकेशन स्टाइल्स में प्रस्तुत करना चाहूंगा, उसकी परिभाषा जानेंगे और फिर हम हर कम्युनिकेशन स्टाइल को यानी तरीके को गहराई में टटोलेंगे। तो लीजिए, पेश खिदमत है कम्युनिकेशन स्टाइल्स। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा से शुरुआत करते हैं, जिससे आसानी हो इसको समझने में। तो परिभाषा क्या है, यहां पर लिखी हुई बात जो है अंग्रेजी में, कम्युनिकेशन स्टाइल इज डिफाइंड एज द यूजुअल मोड ऑफ कम्युनिकेशन अडॉप्टेड बाय एन इंडिविजुअल। ठीक है भाई, अब इसका आसान शब्दों में क्या मतलब है। तो इसका आसान शब्दों में मतलब यह है कि जैसी आपकी बातचीत करने की शैली है, जो अक्सर आप इस्तेमाल करते हैं, वही चीज आपकी कम्युनिकेशन स्टाइल में तब्दील हो जाती है। तो वो आपका तरीका बन जाता है अपना कम्युनिकेट करने का। फिर चाहे आप किसी भी भाषा में बातचीत कर रहे हो, या कहीं पर भी, या किसी के साथ भी बातचीत कर रहे हो, तो इसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन स्टाइल, यानी आपका अपना तरीका, जो स्वाभाविक तरीका है, वो हो गया आपका कम्युनिकेशन स्टाइल। अब जैसे मैंने कहा, कम्युनिकेशन स्टाइल जो है वो चार तरीके के होते हैं, तो इनको गहराई में समझना बेहद जरूरी है। तो इस डायग्राम को, इस चित्र को समझने से पहले दो जरूरी आयाम हैं इससे जुड़े हुए, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा। एक चीज आप यहां पर देख रहे होंगे जिसको कहते हैं ओपननेस ऑफ कम्युनिकेशन, जो आपको दिख रहा है ऊपर हाई है और नीचे लो है। उसी तरफ दूसरी तरफ आपको दिखाई दे रहा है कंसिडरेशन फॉर अदर्स, और फिर वो आपको हाई और लो दोनों दिखाई देगा। अब इसका क्या मतलब है। ओपननेस टू कम्युनिकेशन का मतलब है कि जब आप बातचीत करना शुरू करते हैं, तो कितनी स्पष्ट तरीके से अपनी बात को बेझिझक होकर सामने रख पाते हैं। वो हाई है यानी ज्यादा है, या फिर लो है यानी कम है। उसी प्रकार जब आप अपनी बात दूसरों के सामने रखते हैं, तो क्या आप उनके बारे में सोचते हैं, उनके भावनाओं के बारे में सोचते हैं, या फिर उसकी फिक्र करते हैं, वगैरह वगैरह। तो इसे कहते हैं कंसिडरेशन अबाउट अदर्स। तो ये दोनों चीजें मिलाकर जो है ये डायग्राम आपके सामने प्रस्तुत है। इसको जरा समझते हैं गहराई में। अब इसमें आपको चार तरीके नजर आएंगे। सबसे पहला जो तरीका है उसको हम कहते हैं पैसिव कम्युनिकेशन। पैसिव का मतलब क्या है। पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय। अब इस तरह के कम्युनिकेटर्स या इस तरह के जो लोग होते हैं, उनके बातचीत का अंदाज कैसे होता है। तो नाम से ही पता चलता है, निष्क्रिय है, पैसिव है। तो ये लोग सबसे पहले तो कम बात करते हैं, और जब बात भी करते हैं तो अपने दिल की बात कई बार सामने रख नहीं पाते। अब ऐसा क्यों होता है। बहुत सारी वजह हो सकती है। एक, मुझे लोगों के सामने अपनी बात रखने से डर लगता है, या फिर मैं सोचता हूं कि अगर मैं कुछ कह दूं तो लोगों को बुरा ना लग जाए, या फिर मुझे लगता है कि मैं जो कहूंगा वो तो बेफिजूल है, लोग सुनेंगे नहीं मेरी बात। तो बहुत सारी ऐसी वजह हो सकती है। एक वजह ये भी हो सकती है, जैसे हिंदुस्तान देश जैसे देश में कई बार ऐसी बातें होती हैं, क्योंकि हमारी जो परवरिश है वहां पर हमें सिखाया जाता है कि हम, अगर हमसे कोई उम्र में बड़ा है या फिर ओहदे में बड़ा है, तो हम उसकी बात को नहीं काटते, या फिर उसने अगर कुछ कहा तो फिर उससे पलट कर सवाल नहीं पूछते। तो कई बार हम इस परवरिश को गलत तरीके से देख लेते हैं। हमें लगता है फिर किसी भी बात को हमने सवाल नहीं पूछना है उसके ऊपर। जो
वाकई में सही नहीं है बात। हमें कई बार सवाल पूछने पड़ते हैं, अपनी बात भी सामने रखनी पड़ती है। लेकिन अगर आप पैसिव कम्युनिकेटर हैं, निष्क्रिय हैं, तो फिर आप चुप बैठेंगे, आप कुछ नहीं कहेंगे। तो आपने देखा होगा यहाँ पर जो पैसिव कम्युनिकेटर्स दिखाई देते हैं डायग्राम में निचली ओर, उनके इर्द गिर्द कौन से दो इलाके बनते हुए नजर आ रहे हैं आपको? एक है लो ओपननेस टू कम्युनिकेशन, बिल्कुल नीचे लिखा है लो ओपननेस टू कम्युनिकेशन। इसका मतलब है कि मैं अपने दिल की बात दिल में दबाकर बैठूंगा, कहूंगा नहीं या कहूंगी नहीं, है ना। और दूसरी बात, वेरी हाई कंसिडरेशन फॉर अदर्स। अब ये बहुत दिलचस्प बात है, अपने लिए इज्जत हो ना हो, दूसरों के लिए मेरे मन में बहुत सम्मान है, तो आप जो कहें वो सही, मैं तो मालिक, मैं क्या कहूं। और कई बार ऐसा होता है इसलिए भी क्योंकि सामने वाले का ओहदा अगर ज्यादा हो, पद अगर ज्यादा हो, तो हम सोचते हैं कि चुप रहने में ही समझदारी है, हम अपनी बात सामने नहीं रख पाते। उसकी कई सारी वजह हैं जिनके बारे में मैंने आपको अभी जानकारी दी। तो क्या पैसिव कम्युनिकेटर होना अच्छी बात है? देखिए, कई बार पैसिव कम्युनिकेटर होने से आपको नुकसान ही पहुंचेगा, क्योंकि आपके दिल की बात जो है वो आपके दिल के अंदर रह जाती है, जिससे आपको घुटन महसूस होती है। और यही एक वजह है कि अक्सर जो पैसिव कम्युनिकेटर्स होते हैं उनको काफी बेचैनी होती है, चिंता होती है, या फिर कहीं ना कहीं उनका जो आत्मविश्वास है वो डगमगाने लगता है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को पूरी तरह से पैसिव कम्युनिकेटर होने के नाते उसमें ढाल ना लें, क्योंकि अगर आप पूरी तरह से पैसिव कम्युनिकेटर बन गए तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल होगा अपनी बात को बेझिझक होकर दूसरों के सामने प्रस्तुत करना। हाँ, कुछ कुछ मौके ऐसे होते हैं जहां पर पैसिव कम्युनिकेट करना पड़ता है। जैसे अगर हम किसी बड़े क्लाइंट के साथ बात कर रहे हैं जिनका हमारे साथ काफी अरसे से काम चल रहा है, तो उस वक्त एक आध बार कभी कभी पैसिव होना पड़ता है। या फिर कभी कभी पैसिव कम्युनिकेट हम तब भी करते हैं जब मान लीजिए सामने हमारा परिवार है और सारे लोग हम पर जोर डाल रहे हैं, चलो फिल्म देखते हैं, फिल्म देखते हैं, मतलब चलो यार फिल्म देख ही लेते हैं। तो कुछ कुछ मर्तबा पैसिव कम्युनिकेट करना ठीक है, लेकिन हर बार पैसिव कम्युनिकेट करना ये काफी घातक हो सकता है हमारे लिए। अब इसके बिल्कुल विपरीत आप देखेंगे अग्रेसिव कम्युनिकेशन। अब अग्रेसिव कम्युनिकेशन ऊपर की तरफ है और कौन से दो हिस्सों में बटा हुआ है? एक तो है हाई ओपननेस फॉर कम्युनिकेशन। ये बहुत अच्छी बात है कि मैं अपनी बात को बेझिझक होकर दूसरों के सामने रखूंगा, स्पष्ट कर दूंगा। लेकिन दूसरा जो हिस्सा है वो काफी खतरनाक है, जिसका मतलब है लो कंसिडरेशन फॉर अदर्स। मैं अपनी बात अपने तरीके से करूंगा भाई, आपको अच्छा लगे बुरा लगे वो आपकी बात, आप देखो। और इसीलिए जो अग्रेसिव कम्युनिकेटर्स होते हैं, अग्रेसिव का मतलब है आक्रामक रवैया अपनाना, जो इस तरह के कम्युनिकेटर्स होते हैं अक्सर दूसरों की भावनाओं को आहत करते हैं, जिसकी वजह से उनके जो रिश्ते हैं दूसरों के साथ उसमें कहीं ना कहीं खलल पड़ती है, दरार पड़ती है। तो अग्रेसिव कम्युनिकेटर्स कहते तो हैं जो वो कहना चाहते हैं, लेकिन कहने का जो तरीका होता है वो कई बार सही नहीं होता। उदाहरण के तौर पर आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बातचीत करते वक्त धड़ाम से डेस्क पर अपना हाथ पटक देंगे, या फिर अपनी बात को बहुत जोर से कहेंगे ताकि आप सब उनकी बात मानने पर मजबूर हो जाएं। तो इनका तरीका जो होता है वो भी काफी आक्रामक रवैया इख्तियार करते हैं, जिसकी वजह से कई बार लोगों को लगता है कि यार हमारी बात तो सुनने वाला यहाँ पर कोई है ही नहीं। तो अग्रेसिव कम्युनिकेटर आक्रामक जो रवैया इस्तेमाल करते हैं वो कई बार उन्हीं पर बाजी जो है वो पलट जाती है। तो हर बार इस तरह से बातचीत करना भी सही नहीं होगा। तीसरा जो तरीका यहां पर आप देख रहे हैं उसको कहते हैं पैसिव अग्रेसिव। अब पैसिव अग्रेसिव सुनने में तो लगता है कि पैसिव और अग्रेसिव इनका मिश्रण होगा, लेकिन दरअसल ऐसा नहीं है। यह नाम जो है काफी जटिल है। पैसिव अग्रेसिव का मतलब होता है ये वो लोग हैं जो अपनी बात सीधे तरीके से कर नहीं पाते, लेकिन उसी के साथ साथ दूसरों की परवाह भी नहीं करते। अब इसका क्या मतलब है? अब क्योंकि अपनी बात सीधे तरीके से रख भी नहीं पाते, दूसरों की परवाह भी नहीं कर पाते, तो फिर इनका बातचीत का तरीका होता क्या है? इनके बातचीत का जो तरीका होता है ना, बिल्कुल वैसा होता है जैसे एक लोमड़ी का होगा। तो राजनीति इनके जहन में बसी होती है और हर वक्त ये अपने एजेंडे को पूरा करने का सोचते हैं। तो कहीं ना कहीं जो व्यक्तिगत स्वार्थ है उसके चलते ये अपनी बात सीधे तरीके से नहीं करते, टेढ़े तरीके से करते हैं। कई बार ऐसा महसूस होता है कि ये आपकी बात से सहमत है, लेकिन वाकई में दिल से ये आपकी बात से सहमत नहीं होते। तो अगर इन चारों में देखा जाए तो सबसे गलत तरीका जो मैं कहूंगा वो है पैसिव अग्रेसिव, क्योंकि इससे ना आपको सामने वालों से कोई इज्जत मिलती है और ना ही आप पर कोई यकीन या भरोसा करेगा, क्योंकि हर किसी को पता है कि आप अपना एजेंडा चला रहे हैं, अपना खुद सोच रहे हैं,
अपने स्वार्थ के बारे में सोच रहे हैं और आपको दूसरों की कोई पड़ी नहीं है। तो हो सकता है कि आपके जुबान पर तो हाँ हो लेकिन मन में ना हो। तो मुंह में राम और बगल में छुरी, वो तरीका है पैसिव अग्रेसिव का। तो अगर आप इस तरीके से सोचते हैं तो मैं आपसे कहूंगा इससे सावधान रहिएगा, क्योंकि ये जो तरीका है ये आपको नुकसान की ओर धकेलेगा। अब लोग क्यों होते हैं ऐसे? कई बार लोगों की अपनी व्यक्तिगत सोच ऐसी होती है जिसकी वजह से उनकी प्रवृत्ति भी उसी तरह बन जाती है। कई बार जो उनके इर्द गिर्द माहौल होता है वो इस प्रकार होता है कि सारे लोग जो है वो राजनीति करने लगते हैं, जबकि उनको अपनी बात स्पष्ट तरीके से करनी चाहिए। तो कभी कभी माहौल, कभी कभी अपनी व्यक्तिगत सोच, दोनों का मिश्रण हो सकता है जिसकी वजह से लोग पैसिव अग्रेसिव बन सकते हैं। लेकिन अगर मेरी माने तो ये सही तरीका कतई नहीं है। और जो आखिरी तरीका है हमारा, जो आप ऊपर देख रहे हैं, असर्टिव कम्युनिकेशन। अब देखिए कौन से दो हिस्सों में बटा है असर्टिव कम्युनिकेशन। एक तो आपको दिखाएगा हाई ओपननेस टू कम्युनिकेशन, जो बहुत बढ़िया बात है कि जो मेरे दिल में है वो मैं स्पष्ट तरीके से कहूंगा या कहूंगी, बेझिझक होकर कहूंगा। लेकिन दूसरा जो हिस्सा है वो और ज्यादा बेहतर है, जिसका मतलब है हाई कंसिडरेशन फॉर अदर्स। इसका मतलब है कि जो मैं कहूंगा वो तो सही है, लेकिन साथ ही साथ मैं दूसरों की भावनाओं की भी कद्र करूंगा, मैं उनके बारे में भी सोचूंगा। ऐसा नहीं कि जो मुंह में आया वो बक दिया, लेकिन कहते वक्त मैं दूसरों की भावनाओं की कद्र करूंगा, चिंता करूंगा, ताकि मेरी बात तो उन तक पहुंच ही जाए, लेकिन साथ ही साथ ये भी स्पष्ट हो कि मैं उनकी आवाज, उनकी बातें सुनने के लिए भी तैयार हूं। हो सकता है कि आपकी और मेरी राय अलग हो, लेकिन बावजूद इसके मैं आपकी बात सुनने के लिए तैयार हूं। तो ये जो तरीका है, इसमें आप खुद का भी ख्याल रखते हैं, यानी अपना आत्मसम्मान भी बरकरार रखते हैं, लेकिन उसी वक्त दूसरों के प्रति भी आप सम्मान प्रकट करते हैं। और इसीलिए सबसे कारगर तरीका यही माना जाता है, जिसको हम कहते हैं असर्टिव कम्युनिकेशन। असर्टिव कम्युनिकेशन का मतलब होता है स्पष्ट वक्ता, स्पष्ट तरीके से कहना, लेकिन उसके साथ साथ सम्मान पूर्वक, सम्मानजनक बातें करना। तो आपकी वाणी, आपकी देह बोली, जिसको हम आपकी शारीरिक भाषा कहते हैं, उसमें यह साफ तरीके से झलकता है कि आप जो है दूसरों के प्रति सम्मान व्यक्त करना चाहते हैं। तो अब इन चारों चीजों को, इन चारों तरीकों को थोड़ा और गहराई में समझते हैं, कैसे परखेंगे इनको। जब आप किसी माहौल में हो, दूसरों के साथ बातचीत कर रहे हो, तो दूसरों में आपको कौन सी वो चीजें देखनी चाहिए, या फिर अपने अंदर कौन सी वो चीजें देखनी चाहिए, जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि आपका सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाला तरीका कौन सा है। तो ये चित्रीकरण जो आपके सामने है, इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि आप कौन सा तरीका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पैसिव की। अब पैसिव जो लोग हैं उनमें कुछ खासियत होती है। सबसे पहली खासियत तो ये कि वो अपोलोजेटिक होते हैं, यानी बहुत बार माफी मांगते हैं। मुझसे गलती हो गई, मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, अरे भाई माफ कर देना मुझे। अब माफी मांगना कुछ गलत नहीं है, माफी मांगना तो अच्छी निशानी है। लेकिन जो पैसिव कम्युनिकेटर्स होते हैं, निष्क्रिय लोग होते हैं, वो बहुत ज्यादा माफी मांगते हैं। ऐसा लगते हैं कि उन्होंने माफी इसलिए नहीं मांगी क्योंकि गलती की है, लेकिन कोई बड़ा पाप किया है और उस पाप की सजा उनको मिलनी चाहिए, ऐसा उन्हें लगता है। और जिस वजह से वो बहुत बार माफी मांगते हैं, अरे नहीं भाई माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, फिर नहीं होगा, भूल जाओ मेरी बात को, वगैरह वगैरह, है ना। तो बहुत ज्यादा माफी मांगना, इससे क्या झलकता है कि आपको अपने ऊपर यकीन नहीं है, जिसको कहते हैं सेल्फ डाउट, खुद पर यकीन ना होना, कहीं ना कहीं ये सोचना कि यार मैं क्या कहूंगा, मैं जो कहूंगा बकवासी होगा, कौन मेरी बात सुनेगा, वगैरह वगैरह। और इसीलिए जो बातचीत करने का तरीका होता है वो कैसे होता है, सीधे नहीं होता, घुमा फिरा कर होता है। दरअसल ना मैं आपसे कहना चाह रहा था कि हम अगर ये करने की बजाय अगर ऐसा करें तो, मतलब सोचिए आपको क्या लगता है, अरे भाई सीधे बोलो क्या बोलना है ना। तो बहुत ही घुमा फिरा कर ये बातचीत करते हैं, क्यों? आत्मविश्वास कम होता है। तो ये चीजें आपको देखने मिलेंगी एक पैसिव कम्युनिकेटर में। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो संभलने की जरूरत है। अब जो दूसरा तरीका हमने देखा, अग्रेसिव कम्युनिकेटर। अग्रेसिव कम्युनिकेटर की बातचीत का तौर तरीका कैसे होगा? बहुत ही डोमिनेटिंग। डोमिनेटिंग यानी दूसरों पर रौब झाड़ना, कि मैं जो कहूंगा वही सही, जो मैं कहूंगा वही सबको करना पड़ेगा। अब ये तरीका जो होता है वो होता है अग्रेसिव कम्युनिकेटर का, काफी आक्रामक। आक्रामक आवाज में, शारीरिक भाषा में, और लोगों को मनाने का जो तरीका होता है वो भी काफी आक्रामक होता है, सख्त होता है। लेकिन दूसरी जो चीज है वो मुझे बहुत खराब लगती है। ये दूसरों के प्रति जब अपनी बातें रखते हैं तो इनके मन में दूसरों के प्रति कोई सम्मान नहीं होता, और जिस वजह से अक्सर इनके जो रिश्ते हैं उनमें दरार पड़ती है। तो ये जो बात है, सम्मान की जो बात है, ये बहुत जरूरी बात है।
तो ये व्यक्त नहीं कर पाते या दिखा नहीं पाते सम्मान को, और कई बार दूसरों का अपमान भी कर देते हैं। और एक और बात जो इनमें खराब होती है, वो दूसरों पर उंगलियां रखते हैं, आपकी वजह से ऐसा हुआ, आपने ऐसा किया। तो ताने कसना, दूसरों को जिम्मेदार ठहराना, कभी अपनी जिम्मेदारी स्वीकार न करना, ये कुछ चीजें होती हैं। मैं नहीं कहूंगा कि सारे अग्रेसिव कम्युनिकेटर ऐसे ही होते हैं, लेकिन हाँ, ये चंद बातें हैं जो आपको आक्रामक रवैया इस्तेमाल करने वाले लोगों में जरूर दिखाई देंगी, ज्यादातर दिखाई देंगी। ठीक। अब तीसरा जो तरीका है वो है पैसिव अग्रेसिव। पैसिव अग्रेसिव, जैसे मैंने कहा, राजनीति। इनके दिमाग में राजनीति चलती है, अपना एजेंडा चलता है, व्यक्तिगत स्वार्थ के बारे में सोचते हैं, जिसकी वजह से काफी मैनिपुलेटिव होते हैं। मैनिपुलेटिव मतलब काफी चीजों को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। लोगों को मनाने से ज्यादा अच्छा लगता है कि लोगों के दिमाग में अपनी ही बात फिट कर दें, ताकि लोगों के मन में गलतफहमियां फैल जाएं। तो काफी जो होती है इनके बातचीत के तौर तरीके में, आपको सरकाज़म जिसको हम कहते हैं, जिस तरीके से ये बातचीत करते हैं, उसमें ये झलकता है कि जो जुबान पर है वो दिल में नहीं है, जो दिल में है वो जुबान पर नहीं है। तो काफी स्वार्थ आपको इनकी बातचीत के तौर तरीके में नजर आएगा। कभी कभी ऐसा महसूस होगा कि ये आपके साथ है, लेकिन वाकई में ऐसा होता नहीं है। तो अगर आप ऐसे हैं तो आपको तुरंत ये बंद कर देना चाहिए। लेकिन अगर आपकी टीम में कोई ऐसा है तो आप क्या करें? अगर आपकी टीम में कोई व्यक्ति है जो पैसिव अग्रेसिव है, उसकी बातचीत का तरीका ऐसा है जो लोगों को ठेस पहुंचाती है, लेकिन वो कभी सीधे मुंह बात नहीं करते, पता नहीं चलता उनके मन में क्या चल रहा है, तो सबसे पहले तो व्यक्तिगत तौर पे आपको इनसे मुलाकात करनी चाहिए और उनको समझाना चाहिए कि आपकी बातचीत का जो ढंग है, जो रवैया है, वो सही नहीं है। और आपको बताना चाहिए कि क्या सही नहीं है उसमें। हो सकता है उनकी आवाज ऐसी हो, या उनकी शारीरिक भाषा गलत हो, या फिर उनके जो सवाल होते हैं वो जरा टेढ़े मेढ़े हो, या तीखे तेवर हो उनके। जो भी है आप उनको समझाइए, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे। सबके सामने अगर समझाएंगे तो उनको ठेस पहुंचेगी और फिर कभी नहीं बदल पाएंगे। तो उनको व्यक्तिगत तौर पे समझाना, खासतौर पे अगर आप लीडर हैं, तो ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है। और सबसे जो कारगर तरीका है, जो मुझे बेहद पसंद है, और मैं चाहूंगा कि आप में से हर कोई इस तरीके को इस्तेमाल करने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करे। ठीक है, इसको हम कहते हैं असर्टिव, यानी स्पष्ट रहना और अपनी बात को बेझिझक होकर कहना, लेकिन साथ ही साथ दूसरों का भी सम्मान करना, उनकी सोच, उनकी भावनाओं की कदर करना। तो इनमें कौन सी खासियत आपको नजर आएगी? सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस, यानी आत्मविश्वास जो होता है भरपूर होता है। मैं जो कह रहा हूं सच कह रहा हूं, सच के सिवा कुछ नहीं कह रहा हूं, मुझे किसी से डरने की जरूरत कतई नहीं है। हो सकता है कोई मुझसे ओहदे में बड़ा हो, या फिर कोई मुझसे उम्र में बड़ा हो, लेकिन तब भी मैं अपनी बात को स्पष्ट तरीके से कहूंगा, सम्मानजनक स्थिति में कहूंगा। इसीलिए आत्मविश्वास भी होता है, और जिसको हम कहते हैं एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब है कि मैं अपने आप को दूसरों की जगह पर रखकर सोचूंगा, उनके बारे में सोचूंगा, ताकि मेरी बात को कहने का जो तरीका हो मेरा, वो काफी कारगर सिद्ध हो, उनको ठेस भी ना लगे और मेरी बात भी पहुंच जाए, यानी सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो ये 4 तरीके हमारे सामने हैं इस वक्त। आप जरा सोचिए कि आपका तरीका कौन सा है। और जैसे मैंने कहा, बेहतर तरीका होगा कि अगर हम असर्टिव कम्युनिकेशन की ओर अग्रसर हो सकें। अब इनको समझने के बाद एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर आप इस चित्र को देखेंगे आपके स्क्रीन पर, तो आप देखिए पैसिव कहां पर है और अग्रेसिव कहां पर है ना? दोनों अलग अलग दिशाओं में है। पैसिव वाला क्या कहता है? पैसिव वाला कहता है तुम सही हो, मैं गलत हूं। अग्रेसिव वाले कहते हैं मैं सही हूं, तुम गलत हो। तो ये दोनों ही चीजें जो है, ये कहीं ना कहीं कम पड़ती हैं, कहीं ना कहीं इसमें पूरी बात सही तरीके से हो नहीं पाती, क्योंकि ना हम कम है ना आप कम है, हम दोनों बराबर हैं। और वो सोच है असर्टिव कम्युनिकेशन की। जो मैं कह रहा हूं वो भी सही है, लेकिन हो सकता है जो आप कह रहे हैं वो भी गलत नहीं है। तो आइए सोच विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं, ताकि हमें पता चले क्या सही तरीका इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है जब कभी आप असर्टिव कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करना चाहें। अब लोग अक्सर पूछते हैं कि भाई ये सब तो बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन असर्टिव होना इतना आसान नहीं है। बिल्कुल, मैंने कब कहा आसान है? मुश्किल है, लेकिन यही सही तरीका है, कारगर तरीका है। तो असर्टिव बनने के लिए क्या करना चाहिए वो हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप इन चारों चीजों को, इन चारों तरीकों को भूलने ना पाए, इसके लिए मैं आपको एक तरकीब बताने जा रहा हूं। क्या तरकीब है वो? देखिए, अगर आपको याद रखना है तो इन 4 जानवरों को याद रखिए, ताकि आपको 4 तरीके भी आसानी से याद रह जाएं। ठीक है? तो अगर आप पैसिव कम्युनिकेटर हैं, तो इसका मतलब है आपका तरीका किसकी तरह है? आपका तरीका है एक टॉर्टोइस की तरह। टॉर्टोइस को हम क्या कह सकते हैं? टॉर्टोइस को हम कहते हैं कछुआ।
अब कछुआ जो है उस पर अगर आप आघात करें, प्रहार करें, तो वो क्या करता है, अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। बिल्कुल पैसिव कम्युनिकेटर भी वही करते हैं, अपने आप को छुपा लेते हैं। ठीक है, तो आपका तरीका कछुए की तरह होगा। अगर आप आक्रामक हैं तो आप एक जहरीले सांप की तरह हैं जो बेवजह किसी को भी काट सकते हैं। तो ये काफी खतरनाक तरीका है। तीसरा मैंने कहा चालाक लोमड़ी, ये है पैसिव अग्रेसिव कम्युनिकेटर। दिमाग में कुछ और है, जुबान पर कुछ और है। गलत तरीका इस्तेमाल न करें, उतना बेहतर। और चौथा जो हमारा तरीका था, ये उल्लू वाला तरीका है, लेकिन ये होशियार उल्लू है, बेवकूफ उल्लू नहीं है। तो उल्लू का तरीका जो इसको हम कहते हैं असर्टिव कम्युनिकेशन, जो बोलने से पहले सोचता है कि क्या कहूं और किस तरीके से कहूं ताकि मेरी बात सामने वाले को समझ में आ जाए और उसे बुरा भी ना लगे। तो ये चीज बहुत जरूरी है ध्यान में रखना। अब आइए जरा कुछ ऐसे वाक्य देखते हैं जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं रोजाना, ताकि आप असर्टिव कम्युनिकेशन का प्रयोग बखूबी कर सकें। तो सबसे पहला जो वाक्य है वो क्या है? Although I don't agree with you, I respect your point of view on this matter. अब इसका क्या मतलब है? हालांकि मैं आपसे इत्तेफाक नहीं रखता, आपकी बात से सहमत नहीं हूं, लेकिन मैं आपके नजरिए की कद्र करता हूं या करती हूं। अब देखिए कितनी अच्छी बात है, हम दोनों का तरीका अलग है भाई, लेकिन मैं समझ रहा हूं कि आपने जो कहा वो क्यों कहा, आपका भी अपना एक नजरिया है। ये अच्छा तरीका है बात करने का। दूसरा, आई अंडरस्टैंड वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, हाउएवर आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन हियर। मैं समझ रहा हूं कि आप जो कह रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं, आपके साथ ऐसा हुआ था, आपके डिपार्टमेंट में ऐसा हुआ था, इसीलिए आप ऐसा कह रहे हैं। आई नो वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, लेकिन मेरी जो सोच है, मेरा जो अनुभव है वो थोड़ा हटके है, इसीलिए मेरे सोचने का ढंग जो है वो थोड़ा अलग है। तो ये भी एक तरीका है जहां पर आप सामने वाले का विरोध करें, लेकिन अपनी बात को भी स्पष्ट तौर पे कह दें। तीसरा, अगर कोई आपसे मदद मांग रहा है कि भाई मेरा काम बहुत ज्यादा है, जरा काम बांटना है, आप थोड़ा सा काम कर लो। अब आप चाहते तो है मदद करना, लेकिन आपके ऊपर भी बहुत बोझ है, काफी काम है, तो ऐसे वक्त में ना कैसे कहेंगे आप? आई वुड हैव लव टू हेल्प यू, बट आई एम कॉट अप विद अनदर प्रायोरिटी राइट नाउ। मैं आपकी मदद जरूर करता हूं और मुझे खुशी होती है आपकी मदद करने में, लेकिन इस वक्त मेरे ऊपर भी काफी बोझ है, जब तक ये काम पूरा ना कर लूं, माफ करना, मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। तो यहां पर आपने ना कहा, लेकिन बिल्कुल शराफत से कहा। ठीक। चौथी, आई अप्रिशिएट दिस ऑफर बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द प्रोजेक्ट करंटली। हो सकता है कोई आपको न्योता दे रहा है कि आप उनकी दल में शामिल हो जाएं, उनकी टीम में शामिल हो जाएं, या फिर कोई कह रहा है हमारी कंपनी में आ जाइए वगैरह वगैरह, लेकिन आप नहीं चाहते वहां पर जाना। तो उस वक्त आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि भाई मैं प्रशंसा करता हूं कि आपने मुझे इस काबिल समझा, लेकिन इस वक्त मैं आपकी टीम में शामिल नहीं हो सकता, आपकी कंपनी में शामिल नहीं हो सकता। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है ना कहने का। यहां पर आपने स्पष्ट तरीके से ना कह दिया, लेकिन सामने वाले को ठेस ना लगे, ये भी ध्यान रखा। आखिरी चीज, आई एम अफ्रेड आई विल हैव टू से नो टू योर रिक्वेस्ट। ये दोबारा एक तरीका है ना कहने का, माफ करना, लेकिन इस वक्त मुझे आपकी जो बात है उसको मना करना पड़ेगा। तो आप देखिए इस हर वाक्य में आपने देखा होगा कि आपने अपने लिए भी सम्मान बनाए रखा और दूसरों के प्रति भी सम्मान को व्यक्त किया। तो ये चीज है, ये वो तिलिस्मी चाबी है जिसका इस्तेमाल करते हुए आप ज्यादा से ज्यादा असर्टिव बन सकते हैं। अब शुरुआत कैसे करें? शुरुआत करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि इसको हर दिन इस्तेमाल करें, छोटी छोटी बातों में। कहां इस्तेमाल करेंगे? दोस्तों के साथ बातचीत करते हुए, परिवार के साथ बातचीत करते हुए, अपने बॉस या क्लाइंट के साथ बातचीत करते हुए। छोटी छोटी चीजें जहां पर आप ना कहना चाहते हैं, वहां पर ना जरूर कहें। उदाहरण के तौर पर, आप अपने डेस्क पर बैठकर काम कर रहे हैं, उसी वक्त आपका दोस्त वहां से गुजरता है और कहता है यार चल चाय पीते हैं, या फिर चल सुट्टा मारते हैं। अब आप उसके साथ चाय पीने जाना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त जो काम कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी है, उसे अगर पूरा ना करें तो हो सकता है 2-3 घंटे और अतिरिक्त बैठकर आपको काम पूरा करना पड़ेगा। तो उस वक्त आपको ना कहना पड़ेगा, इसी में समझदारी है। तो आपको कहना पड़ेगा देखो दोस्त, 1 या 2 कप चाय पीते हैं, लेकिन पहले काम पूरा कर लो। क्या इससे सामने वाले को बुरा नहीं लगेगा? हो सकता है, लेकिन सबसे पहली बात आपको यह देखना है कि आपको जो कहना है वो आपने कह दिया। दिल की बात अगर दिल में दब कर रह जाए तो इससे आपको घुटन महसूस होगी। तो ऐसा कतई ना होने दे अपने साथ। धीरे धीरे इस बात की शुरुआत करें कि जहां आप ना कहना चाहते हैं वहां पर आपको ना कहना चाहिए, और यही सही तरीका है। अगर आप वहां पर हां कहते हैं जहां पर आपको ना कहना है, तो इससे आप अपने साथ भी धोखा कर रहे हैं और दूसरों के साथ भी धोखा कर रहे हैं। तो ऐसा अपने साथ कतई ना होने दें। तो छोटी छोटी शुरुआत करें और फिर आपको इसकी आदत सी पड़ जाएगी,
और जब आदत सी पड़ जाए तो उसको अपने व्यक्तित्व का एक अभिन्न हिस्सा बना लीजिए, ताकि आप हर वक्त अपनी बात को बेझिझक होकर, दिल साफ रखते हुए, दिल खोलकर कह सकें। ठीक है? तो इसका इस्तेमाल कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या सकारात्मक फ़र्क महसूस हुआ। अगर आपको और कोई टिप्पणी इस पर चाहिए और कोई मदद की ज़रूरत महसूस हो, तो उस बात को मुझ तक ज़रूर पहुँचा देना। आपके सवालों के जवाब देने में मुझे बेहद खुशी होगी। तो आज का हमारा विषय हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि ये जो विषय था आपके लिए काफ़ी दिलचस्प था, कारगर था, और अगली बार जब मुलाकात होगी, एक नए विषय के साथ मुलाकात होगी, तब तक अपना, अपने परिवार के लोगों का और अपने साथियों का ध्यान रखिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।